राजधानी दिल्ली से सीधा रुख कर लेंगे झारखंड से, जहां से एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। एक साथ 3 राज्यों में इस वक्त ईडी की रेड हो रही है। झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के अलग अलग ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को 7 बार समन्स जारी किए जा चुके हैं और अब हेमंत सोरेन की ओर से ताजा समन्स के जवाब में लिखा गया है कि ईडी की ओर से जारी समन्स गैर कानूनी है। आज हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार समेत कई अधिकारियों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हो रही है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बताएं, झारखंड से जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है उसमें अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। एक साथ 3 राज्यों में ईडी की रेड हो रही है, जिसमें झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के अलग अलग ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। अवैध खनन के मामले में अगर आपको बताएं तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को 7 बार समन्स जारी किया जा चुका है और अब हेमंत सोरेन की ओर से जवाब देते हुए कहा गया है कि जो समन जारी किया गया है ये गैर कानूनी है। हालांकि आपको बताएं, ईडी ने जिस तरीके से 7वीं बार हेमंत सोरेन को समन भेजा है उसको लेकर अब पार्टी में काफी तरह के बदलाव देखे जा रहे हैं। कयास इस बात के भी लगाए जा रहे थे कि हेमंत सोरेन की जो पत्नी है उन्हें उनकी जगह पर सीएम बनाया जा सकता है अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई तो। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा रुख कर लेंगे, हमारे सहयोगी शंकर आनंद इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। शंकर, 3 राज्यों में छापेमारी की जा रही है। निश्चित तौर पर देखिए, आज कहा जा सकता है कि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 3 राज्यों के तकरीबन 1 दर्जन लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और ये जो मामला है ये मामला इलीगल माइनिंग से जुड़ा मामला है। हालांकि देखिए, इसी इलीगल माइनिंग मामले में मुख्यमंत्री के जो काफी करीबी रहे पंकज मिश्रा, जो मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि रहे, उनकी गिरफ्तारी पहले हो चुकी है। और इसके साथ ही आज इसी मामले में मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पिंटू उर्फ अभिषेक प्रसाद के यहाँ पे भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और पिंटू की अगर बात करें तो ये मूल रूप से रामगढ़ के रहने वाले हैं, तो इनके रामगढ़ और रांची स्थित आवास पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। इसके साथ ही साहेबगंज के जो डिप्टी कलेक्टर हैं उनके आवास पर भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। राम निवास पहले से जांच एजेंसी के रडार पर थे और डिप्टी कलेक्टर के साथ साथ जो डीएसपी हैं साहेबगंज के, उनके आवास पर भी सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले में झारखंड के हजारीबाग, रांची, रामगढ़ और देवघर, इसके साथ साथ राजस्थान के जयपुर में भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और पश्चिम बंगाल का कोलकाता, वहां का भी एक लोकेशन है जहां पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर झारखंड के जो राजनीतिक पारा है वो काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर काफी अटकलें चल रही थी कि वो इस्तीफा दे सकते हैं या राजनीतिक स्थिरता जो है वो आ सकती है, तो इन मामलों पर हालांकि ये राजनीतिक बयानबाजी भी अब शुरू हो गई है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ का तकरीबन 7 नोटिस दिया जा चुका है, 7 नोटिस पहले भेजा जा चुका है और उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री पेश नहीं हुए हैं। उसके बाद जिस तरह से उनके बेहद करीबियों के आवास पर जिस तरह से आज सर्च ऑपरेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है, कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। लौटेंगे आपके पास झारखंड की खबर पर, हम लौटेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, न्यूज 18 इंडिया पर राम मंदिर से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। 17 जनवरी को अयोध्या का भ्रमण करवाया जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि 5 साल के बाल रूप की मूर्ति है जो वहां पर स्थापित होगी। ऐसे में मूर्ति को ढककर नगर भ्रमण करवाया जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रामलला को अयोध्या का भ्रमण 17 जनवरी को करवाया जाएगा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। मूर्ति का चयन हो चुका है क्योंकि रामलला के बाल रूप के वहां पर दर्शन होंगे। ऐसे में मूर्ति को ढक करके नगर भ्रमण करवाया जाएगा, यह फैसला लिया गया है। राम मंदिर से जुड़ी हुई इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज 18 इंडिया पर आपको बता रहे हैं। अमित हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अमित, इस भ्रमण को लेकर के और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, 17 तारीख को 17 जनवरी जिस तरीके से सनातन धर्म में परंपरा है कि कोई भी प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा से पहले मूर्ति को नगर में घुमाया जाता है, तो जो भगवान रामलला की मूर्ति है उन्हें भी 17 जनवरी को नगर में घुमाया जाएगा। अब रूट भी अभी निर्धारित नहीं है, तो वो ऐसा सूत्र बता रहे हैं, तो हो सकता है कि जो मंदिर तक उसको ले जाया जाए और जहां पर बन रहा है, तो अब देखना होगा कि रूट कौन सा होता है। लेकिन हाँ,
सूत्र हमारे बता रहे हैं कि 17 जनवरी को भगवान रामलला की जो मूर्ति है, 5 साल की प्रतिमा है, वो मूर्ति है। अगर पैर से लेकर लिलाट तक की इसकी लंबाई की बात करें तो 51 इंच है। सिर और ऊपर का सिंहासन, ऊपर का जो मुकुट होता है वो छोड़कर नीचे का सिंहासन 51 इंच की फुट है। तो उन्हें नगर में घुमाया जाएगा। ये आमतौर पर ये सनातन धर्म की परंपरा होती है। हिंदू धर्म में ये परंपरा है कि कोई भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्य होने से पहले उसे नगर में भ्रमण कराया जाता है। ठीक उसी परंपरा को निभाते हुए नगर में भ्रमण कराया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से 17 जनवरी को 5 साल के रामलला को भ्रमण कराया जाएगा। लेकिन अब हम सीधा रुख कर लेंगे झारखंड से आ रही तमाम ब्रेकिंग न्यूज का। तो आज हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और इसका इशारा दे रही है रांची में विधायकों के बीच बढ़ी हुई हलचल। आपसे कुछ ही देर में झारखंड में कांग्रेस के विधायकों की बैठक होगी और फिर शाम में सत्ताधारी गठबंधन के विधायकों की बैठक होने वाली है। ईडी की कार्रवाई के बीच झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। अटकलें तो इस बात की भी लगाई जा रही है कि हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे और उनकी पत्नी सरकार की बागडोर संभालेगी। और ये इसलिए भी माना जा रहा है, इस बात के कयास इस बात से भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि पार्टी को डर इस बात का सता रहा है कहीं ऐसा ना हो कि ईडी की ओर से गिरफ्तारी संभव हो हेमंत सोरेन की। और इसीलिए गिरिडीह से, गांडेय से जो विधायक हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है और संभावना इस बात की जताई जा रही है कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को वहां से चुनाव लड़ाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। खबर यह है कि रांची में शाम 4 बजे सत्ताधारी गठबंधन की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सभी मंत्रियों और गठबंधन के विधायकों को मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। माना यह जा रहा है कि कई मामलों में चल रही ईडी जांच की वजह से हेमंत सोरेन अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक विधायक ने अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है ताकि उनकी सीट से कल्पना सोरेन को चुनाव लड़ाया जा सके। तो यह अटकलें काफी तेज है कि कल्पना सोरेन अब झारखंड की बागडोर संभालेंगी। हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको बता रहे हैं। झारखंड में बड़ी सियासी हलचल को लेकर सीएम हेमंत सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल सकती हैं। शाम 4 बजे सत्ताधारी गठबंधन की बैठक बुलाई गई है इसको लेकर। तो आखिर ये सियासी हलचल क्यों बढ़ी हुई है? आखिर क्यों झारखंड में हेमंत सोरेन सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं? इसके पीछे मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा एक मामला है। दरअसल आपको समझाएंगे कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अब तक 7 बार समन भेजा है। ईडी के 7वें और आखिरी समन्स का सीएम हेमंत सोरेन की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। ऐसे में अब ईडी जांच में असहयोग का हवाला देकर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के लिए अदालत से वारंट मांग सकती है। और अब इसके बाद ऐसे में दावा इस बात का किया जा रहा है कि ईडी के एक्शन के बाद हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को सीएम बनाने पर मंथन कर सकते हैं और इसीलिए ये सियासी हलचल लगातार बनी हुई है। हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से उठापटक जारी है, मीटिंग्स चल रही हैं और हमारे साथ सहयोगी चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, आज की होने वाली मीटिंग में क्या हो सकता है, क्या एजेंडा रहेगा? बिल्कुल, देखिए 4 बजे करीब मुख्यमंत्री आवास में बैठक बुलाई गई है जिसमें गठबंधन के तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उन सभी लोगों को बुलाया गया है। साथ ही जेएमएम के जितने भी विधायक मंत्री हैं उन सभी लोगों को बुलाया गया है। और जो जानकारी सामने आ रही है उसमें यह पता चल रहा है कि ईडी ने अब तक 7 बार हेमंत सोरेन को सम्मन दे चुकी है, लेकिन वो इसका जवाब भेजकर ये कहने में कतई गुरेज नहीं किए हैं कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार है। लेकिन इसके साथ ही वो एक और भी रास्ता निकालना चाह रहे हैं, अपने पत्नी को कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और यही वजह है कि जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आज जो बैठक है उसमें उनको कल्पना सोरेन को नेता चुना जा सकता है। ऐसे में हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे और उसके बाद फिर उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बन सकती हैं, क्योंकि अब तक ईडी ने जो कार्रवाई की है उसमें साफ तौर पर यह जानकारी ईडी की तरफ से भी सामने आई है कि जो माइनिंग से जुड़ा हुआ जो मामला था जिसमें हेमंत सोरेन का नाम आया था उसी को लेकर इनको ईडी ने सम्मन दिया था। और आज 4 बजे के करीब मुख्यमंत्री आवास में तमाम विधायकों की बैठक बुलाई गई है जिसमें हो सकता है कि कल्पना सोरेन को नेता चुना जाए और उसके बाद हेमंत सोरेन इस्तीफा देकर अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बना दे। इससे पहले
10:30 बजे के करीब कांग्रेस विधायकों की बैठक है, जिसमें प्रदेश प्रभारी वहां पर पहुंचे हुए हैं और वो जब विधायकों के साथ बैठक करेंगे तो अगली रणनीति क्या होगी, क्योंकि जो जानकारी सामने आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि कई ऐसे कांग्रेस के विधायक हैं जो कल्पना सोरेन के नाम पर तैयार नहीं हो सकते हैं। ऐसे में उनको मनाने की भी कवायद हो सकती है और साथ ही ये भी जताने की कोशिश हो सकती है कि कांग्रेस के सभी विधायक एकमत हैं और हेमंत सोरेन जो भी कहेंगे उनके साथ पार्टी खड़ी है। ठीक है चंद्रमोहन, लौटेंगे आपके पास।